भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे शनि की साढ़े साथी की। शनि की साढ़े साथी होने पर जातक की जिंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या शनि की साढ़े साथी जहां राजा को रंक बनाती है, क्या वहीं रंक को राजा भी बना सकती है? ये सब हम जानेंगे भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से जानते हैं आखिर क्या होती है शनि की साढ़े साथी। भाई, हम में से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में सुना भी होगा और हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में शनि की साढ़े साथी आ चुकी है। लेकिन आसान शब्दों में अगर शनि की साढ़े साथी को समझा जाए तो क्या होती है शनि की साढ़े साथी, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या होती है शनि की साढ़े साथी? श्रुति, साढ़े साथी का अर्थ ये है 7.5 साल, यानी कि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। और अगर शनि चंद्रमा से 12वें स्थान में आ जाएं, या फिर चंद्रमा के ऊपर आ जाएं, या फिर चंद्रमा के दूसरे भाव में आ जाएं, तो ऐसी पोजीशन को, ऐसी टेक्निकल पोजीशन को एक हॉरोस्कोप में साढ़े सती कहते हैं। साढ़े सती 7.5 साल का एक वक्त होता है एक जातक के जीवन में। एक औसतन उम्र एक ह्यूमन बीइंग की 60, 70 या 80 इयर्स होती है। शनि एक राशि में 30 साल बाद आते हैं, क्योंकि वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और 12 राशियां होती हैं। तो अगर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो साढ़े सती जीवन में 30 साल बाद आती है। साढ़े सती एक वाटरशेड डेवलपमेंट है आपकी लाइफ का। वाटरशेड इसलिए है क्योंकि वो एक जीवन के भाग को दूसरे जीवन के भाग से अलग करती है, यानी कि वो जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन लाती है कि आपका पूर्ण जीवन जो है अपने आप में बदल जाता है। एक किस्म से आपका एक नया जन्म होता है। इसलिए शनि की साढ़े सती को विशेष रूप से उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन सा पीरियड है जब आपकी शनि की साढ़े सती शुरू होती है, और वो उस पीरियड में फिर आपको किस प्रकार की तकलीफें या आपको विरह या कलेश महसूस करने पड़ते हैं। आज भविष्य दर्पण में हम बात कर रहे हैं शनि की साढ़े साथी के बारे में। कुंडली देखकर तो शनि की साढ़े साथी के बारे में कोई भी विद्वान या जानकार व्यक्ति पता लगा सकता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली ही ना हो तब कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी का बुरा प्रभाव पड़ रहा है या नहीं? अगर किसी के पास कुंडली है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो कौन से खास लक्षण हैं जिनके जरिए जान सकें कि उसके ऊपर शनि की साढ़े साथी का बुरा प्रभाव पड़ रहा है? अगर जातक को अपने जीवन विशेष प्रकार से परेशानियां आ रही हैं, या तो उसको एजुकेशन में परेशानियां आ रही हैं, या उसको प्रोफेशन में परेशानियां आ रही हैं, या उसका स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ने लगा है, या फिर उसके पास धन संचित नहीं हो पा रहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके पास धन नहीं आ रहा, जीवन में उसके पास यश नहीं आ रहा, उसके पास नाम नहीं आ रहा, उसको अनेक प्रकार की विपदाएं आ रही हैं, उसका हर रिश्ता हर इंसान से खराब होता चला जा रहा है, यानी कि जीवन में उसका एक डाउनवर्ड स्लोप शुरू हो गया है। ऐसी अवस्था में एक जातक को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं या तो शनि की साढ़े सती सर पे आ गई है या शनि का ढैया सर पे आ गया है। ऐसे केस में अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो फिर आपको किसी विशेष अच्छे ज्योतिष आचार्य के पास जाके ये राय या परामर्श लेनी चाहिए कि कुछ न कुछ ऐसे संकेत जरूर होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर गोचर यानी कि ट्रांजिट कौन सा चल रहा है। शनि की साढ़े सती चल रही है, या शनि का ढैया चल रहा है, या किसी और प्रकार का कोई भी ट्रांजिट आपके ऊपर चल रहा है। डॉक्टर दीपिका, कई बार हमने देखा है, या फिर एक तरह से देखा जाए तो सुना है, लोग ये कहते हैं कि जो शनि है वो अपना प्रभाव तभी किसी के ऊपर डालते हैं जब उसके कर्म खराब होते हैं। क्या इससे कर्मों का भी ताल्लुक होता है? जी श्रुति, इससे कर्मों का विशेष प्रकार से ताल्लुक होता है, क्योंकि अगर आप इस जन्म में अच्छे कार्य करते हैं और सबके प्रति सेवा का भाव रखते हैं, खास तौर पे वृद्ध लोगों के प्रति, बूढ़े लोगों के प्रति, अपने सेवकों के प्रति, शनि जो होता है वो सेवकों का कारक होता है। आपके घर में जो कुक्स हैं या स्वीपर्स हैं या ड्राइवर्स हैं आपके, जो आपका काम करते हैं, ये छोटे लोग जो होते हैं जो आपकी पूरा संसार आपके घर का चलाते हैं, अगर आप उन लोगों का विशेष प्रकार से ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो शनि की साढ़े सती आपको कष्ट जरूर देती है, परंतु उतना कष्ट नहीं देती कि आपको एक विशेष प्रकार से मृत्यु ही प्रदान कर दे।
या आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी दे दे या कोई परमानेंट डैमेज कर दे। तो शनि की साढ़े सती में ये विशेष प्रकार का ध्यान रखना होता है कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, आपका टेम्परामेंट ठीक है, आप इरिटेबल नहीं हैं, आप सबसे सद्भावना से और बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार करते हैं, तो शनि की साढ़े सती जो है वो आपके ऊपर उतना आपको कष्ट नहीं देती जितना कि एक पापी, अधर्मी और एक क्रूर इंसान को वो देती है। जी, दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, लेकिन उससे पहले आपको अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और स्थान बताना होगा। मेरा नाम है राकेश शर्मा, दिल्ली से। जी हेलो जी, अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1990। 15 Feb 1990। जी, जन्म का समय है सुबह 7:39। सुबह 7:49। जी, और जन्म स्थान है बुलंदशहर, यूपी। जी, प्रश्न पूछें अपना। जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी में उन्नति कब होगी? राकेश जी, प्रोग्राम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और आपकी जो प्रमोशन है वो मेरे को अगले 1 साल में नजर आ रही है। आपकी जो दशम स्थान है उसमें शनि बैठे हुए हैं। आपको शनि की विशेष प्रकार से प्रार्थना करनी है। आपको शनि का बीज मंत्र अगर आप करें, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिचराय नमो नमः, आप डेली एक माला रुद्राक्ष की माला में करें तो आपको विशेष रूप से लाभदायक होगा। और साथ ही साथ अगर आप शनिवार के व्रत रखें तो आपको अपनी नौकरी में जो प्रमोशन है उसके लिए आपको विशेष प्रकार से लाभ होगा। जी, सोनीपत से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न बताइए, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1989। जी जी, टाइम है रात के 2:15 बजे। जी जी जी, और ठीक है, जन्म का मैं- स्थान बताइए। जी, सोनीपत में। प्रश्न पूछिए। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी मतलब आगे की लाइफ कैसी रहेगी। मेरा नौकरी करूँ या अपना बिजनेस करूँ कुछ? जी, अभी हाल फिलहाल में क्या कर रहे हैं आप सागर जी? जी, अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ। सागर जी, प्रोग्राम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और आप इस समय बीटेक कर रहे हैं। सागर जी, आपको इंजीनियरिंग में आगे बहुत ज्यादा उपलब्धि मिलेगी जीवन में। और आपके हॉरोस्कोप में बस एक कष्ट है, वो ये है कि शनि आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं। जब भी शनि 10वें घर में आते हैं, वो जब सक्सेस देते हैं तो बहुत देते हैं, और जब जीवन में आप नीचे लाते हैं तो वो फिर वो बहुत देते हैं। नीचे आपको अगर जीवन में आपको प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना तो आपको शनि की विशेष रूप से आपका शनिवार का आपको व्रत करना चाहिए और शनि की जप, दान और पूजा करनी चाहिए, ताकि आपका जो कैरियर है वो अपवर्ड स्लोप पे रहे और कभी भी आपका कैरियर डाउनवर्ड स्लोप पे नहीं है। जी, लुधियाना से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है। करुणा जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मैडम जी, मेरे मतलब किसी जन्म की तारीख तो पता नहीं, करीब करीब मेरा उम्र लगभग 40 साल के होगी। जी, तो मेरा लड़का जो है, इसमें बहू भी है, लड़का भी है, और मेरा एक लड़की है, उसके शादी में पंजाबी में की हूँ। तो उसका आदमी मतलब कि माँ के बात पर चलती है, लेके नहीं जाता है मुंडा को, लड़की को। मेरा लड़का जो है सारे बहू की बात मानता है, मेरा बात ही नहीं कोई मानता है। जैसे कि इनका सवाल है कि बेटा इनकी नहीं मानता, शादी के बाद परेशान है, तो क्या कोई हल है? मैं इनसे ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से इन्होंने हमसे बात करी है, इनको बहुत ही इस समय मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आप एक काम ये कीजिएगा कि आप हर सोमवार को आप भगवान शंकर के आप व्रत रखने शुरू कर दीजिए, और आप हर सोमवार को मंदिर में 1 लीटर दूध का आप शिवलिंग पे आप उसको प्रदान करें उसको, और उसके बाद रुद्राक्ष की माला में ओम नमो शिवाय की एक माला हर सोमवार को आप जाप करना शुरू कर दें। आप ये जाप करना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे महसूस होगा, 3 से 6 महीने में आपको महसूस होगा कि आपके घर के अंदर सुख, चैन और शांति अपने आप ही परमात्मा की कृपा से आनी शुरू हो जाएगी। जी,
डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले आपने हमें बताया कि कर्मों के अनुसार जो है शनि की साढ़े साती हमारे ऊपर कुप्रभाव डाल सकती है। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने हमें पहले कहा कि बुरे अगर हमारे कर्म हैं तो हम जाहिर तौर पर हम पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छे कर्म है तो अच्छा इफेक्ट भी होगा। तो यहाँ पर ये सवाल है कि किस तरह के इफेक्ट हमारे ऊपर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब भी शनि की साढ़े साती होती है लक्षण खास आपने बताए, लेकिन कुछ फिजिकल टॉर्चर्स, क्या हमारे शरीर के अंदर भी हाव भाव में कोई बदलाव, क्या इस तरह का भी फिजिकल टॉर्चर्स कुछ हम देख सकते हैं? जी, शनि की साढ़े साती में विशेष प्रकार से सेहत के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और स्वास्थ्य में आपका एक मेंटल स्वास्थ्य होता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है, और एक आपकी फिजिकल हेल्थ होती है। साइकोलॉजिकल हेल्थ में आप बहुत परेशानी में रहते हैं, आप इरिटेबल रहते हैं, आप गुस्से में रहते हैं, आप टेम्परामेंटल हो जाते हैं, आप किसी के प्रति, कोई अच्छी एडवाइस के प्रति भी आप उसको लेने में आपको हिचकिचाहट होती है, आप सबके ऊपर शंकाएं करनी शुरू कर देते हैं, और जीवन में एक किस्म से आपका भरोसा, आपका कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो जाता है। आप अनेक अपने बर्ताव से अनेक शत्रु पैदा कर देते हो अपने लिए। साथ ही साथ जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ में आपको खास तौर पे मसल पेन, बोन पेन, आपको लिवर की प्रॉब्लम्स, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स विशेष प्रकार से साढ़े साती में देखी गई हैं। आई साइट में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें अर्थराइटिस की कंडीशंस भी आ सकती हैं। तो साढ़े साती का एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे हर प्रकार से जातक को चोट पहुंच रही होती है, उसके रिश्तों में उसको चोट पहुंच रही होती है, उसके कैरियर में उसको चोट पहुंच रही होती है, उसके स्वास्थ्य में उसको चोट पहुंच रही होती है, साथ ही साथ मैरिज में, संतान में, और भाई बहनों के साथ, और प्रैक्टिकली हर एरिया में एक जातक को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मधु जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मैम नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1956 एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली एंड टाइम इज 8 PM इन द नाइट। जी, 8 PM। सवाल पूछें। जी जी मैम, मुझे हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या करना चाहिए? जी, किस तरह की प्रॉब्लम मधु जी आप फेस कर रही हैं? मतलब होल बॉडी में ही है, थोड़ा प्रॉब्लम तो आ रहा है। नहीं, किस तरह का प्रभाव आप देख रही हैं? कहीं दर्द हो रहा है या कुछ और? नहीं, मेन तो स्टमक का है। जी जी। मधु जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमसे बहुत धन्यवाद आपका। आपकी कुंडली मेरे सामने है। आपको जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मधु जी, ये अचानक से नहीं आई हैं। आपके हॉरोस्कोप में जो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि आपका जो लगन लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट है, वो आपका छठे घर में बैठा है। एक हॉरोस्कोप में जो 6th हाउस होता है वो डेथ, डिजीज और कर्जे का घर होता है। और जब भी लग्नेश या चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी छठे घर में आ जाता है, तो अक्सर जातक को जीवन में कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई परेशानी अवश्य ही रहती है। इसके लिए आपको शुक्र की शांति कराना अत्यंत आवश्यक है। शुक्र की शांति के लिए हर शुक्रवार का व्रत रखें और शाम के 4 बजे यानी गोधूली के टाइम पे कम से कम 11 सफेद गायों को आप हरी चारी का दान दें, तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी और धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में आप देखेंगी कि आपको इम्प्रूवमेंट आ रही है। मिर्जापुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, मेरा नाम शिवानी है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/12/88 और मेरा टाइम है सुबह का 4 बजे। मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं 2.5-3 साल से मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये सुख मुझे कब तक मिलेगा? जी, अभी जानते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि कब तक आप मम्मी बन पाएंगी। तो शिवानी जी अपने बारे में जानना चाहती है। 2.5 साल से ये सुख प्राप्त नहीं हुआ है। शिवानी जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है। एक कुंडली में जो पंचम घर होता है, 5वां घर होता है, वो संतान का घर है। आपके संतान के घर में एक ग्रह बैठा हुआ है राहु, जो आपको संतान के सुख से वंचित कर रहा है। आपको राहु की शांति करनी पड़ेगी। राहु की शांति के लिए आप राहु का बीज मंत्र कर सकती हैं, ओम रांग रिंग रौंग सह रावे नमो नमः। और साथ ही साथ हर शनिवार को आप एक नारियल जो है बहते पानी में आप बहा सकती हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी राहु की ही महादशा चल रही है। संतान योग में आपको प्रॉब्लम आएगी। आपकी जो संतान का योग बन रहा है वो अगले 2 साल के बाद बन रहा है, और वो भी मेडिकल इंटरवेंशन के बाद बन रहा है, यानी कि IUI या IVF ट्रीटमेंट के बाद ही
आपका संतान का योग बन रहा है, तो मैं आपको ये हिदायत दूंगी कि आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को अपना केस दिखाएं और उसके बाद आज से आप मेहनत करेंगे तो 2 साल के बाद आपका जो संतान का योग है वो फलित हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जहाँ हम लोग सुनते हैं शनि की 7.5 किसी के ऊपर आ गई तो समझ लिया कि अब परेशानियां आ गई, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि ये रंग को भी राजा बना सकती है? श्रुति, शनि हर लगन में अलग अलग प्रभाव देता है। कुछ लग्नों में जो शनि की 7.5 होती है बेहद कष्टदायक होती है, यानी कि जैसे जो शनि की जो शत्रु लगन है, जैसे मेष या वृश्चिक लगन है या कर्क या सिंह लगन है, उनमें शनि की 7.5 विशेष प्रकार से दुख देती है। परंतु कुछ लगन ऐसे होते हैं जैसे वृषभ लगन है, तुला लगन है, इसमें शनि की 7.5 जो होती है वो आपको कष्ट जरूर देती है, लेकिन जाते जाते शनि आपको बहुत सारा आशीर्वाद देता है। मैं दर्शकों को विशेष प्रकार से ये बताना चाहूंगी कि शनि की 7.5 जब भी जीवन में आती है, ये डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एक किस्म से आपका इम्तिहान है, एक किस्म से आपका चैलेंज है जो परमात्मा आपको देता है कि अगर आपके सामने दिक्कतें आए तो उनको ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट करके आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, अपना एटीट्यूड ठीक करने की कोशिश करें। शनि की 7.5 आपके जीवन में एक वेकअप कॉल है। एज वी से दैट यू हैव टू स्मेल द कॉफी। सो अगर एक जातक की जिंदगी कहीं ना कहीं गलत चल रही है और उसके जीवन में 7.5 आती है तो इट इज अ वेकअप कॉल, और उस 7.5 में अगर वो अपना आचरण ठीक करता है और रेमेडीज अपने उपाय ठीक करता है तो जाते जाते शनि आपको एक विशेष प्रकार से धन देता है, इज्जत देता है, मान देता है और यश देता है जीवन में। फिलहाल एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मेरे जन्म की तारीख है 10 जनवरी 1988 और मेरा जन्म का समय है 12:30 बजे रात के। जी, जन्म का स्थान बताइए। कुरुक्षेत्र। जी, प्रश्न पूछें अपना। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग कब है? जी, अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। जी, अभी जानते हैं कि क्या कुछ लिखा है आपके भाग्य में। तो डॉक्टर साहब, महेश जी अपने बारे में जानना चाहते हैं, क्या कुछ लिखा है? मुकेश जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली हमारे सामने है और आपकी कुंडली में आपके जो 10वें घर है उसमें सूर्य शनि के साथ बैठा है। मैं पिछले प्रोग्रामों में बता चुकी हूँ कि सरकारी नौकरी का जो ग्रह है वो सूर्य देव हैं, और जब भी सूर्य शनि के साथ बैठते हैं, राहु के साथ बैठते हैं या केतु के साथ बैठते हैं तो सरकारी नौकरी का योग बहुत कम हो जाता है। अगर आपको सरकारी नौकरी मिल भी जाती है तो फिर आपको उसमें प्रमोशंस मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। तो मेरी आपको ये हिदायत है कि आप प्राइवेट सेक्टर में ही काम करें, प्राइवेट सेक्टर आपको सूट करेगा। सरकारी नौकरी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी और अगर जीवन में मिल भी जाए तो आपको उसमें प्रमोशंस नहीं मिलेंगी, आपको उसमें खुशी नहीं मिलेगी। और इसके लिए आप सूर्य का जप, दान और रविवार के दिन आप सूर्य की आराधना आरंभ करें तो कहीं ना कहीं परमात्मा आप पे कृपा करेगा और प्राइवेट सेक्टर में ही आपको विशेष रूप से एक बड़ा आदमी जरूर बनाएगा। जी, वही हमने डॉक्टर साहब से ये तो समझ लिया कि क्या होती है शनि की 7.5, ये भी समझ लिया कि इसके लक्षण कैसे होते हैं और ये भी जान लिया कि कर्म अगर खराब होते हैं तो उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन आइए अब ये जानते हैं कि शनि की 7.5 जब फाइनली हमारे ऊपर आ जाती है तो ऐसे में हम अपनी जिंदगी से कष्टों को कैसे दूर करें और कैसे प्रसन्न करें शनिदेव को। तो डॉक्टर साहब, वो खास उपाय हम आपसे जानना चाहेंगे जिनके जरिए हम अपने शनि को मजबूत कर सकते हैं और शनि की 7.5 के कुप्रभाव दूर कर सकते हैं। जब भी जातक के जीवन में 7.5 आती है तो सबसे पहले उसको शनिदेव की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। शनिदेव की आराधना करते समय आपको शनि का महामंत्र अवश्य बोलना है। जो बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग फै शनिचराय नमो नमः, इसकी जप संख्या होती है 23,000। और आपको हर शनिवार को एक नियम बनाना है कि रुद्राक्ष की माला में कम से कम आप 21 मालाएं करेंगे और जब ये जप संख्या पूर्ण हो जाएगी तो दोबारा से इसी क्रम को आप शुरू करेंगे। साथ ही साथ हर शनिवार को आपको शनि का दान करना है। शनि के दान में आप काला कपड़ा दे सकते हैं, काले मूंग की दाल दे सकते हैं। साथ ही साथ में आप एक वृद्ध महिला को या वृद्ध महिला आश्रम को आप भोजन खिला सकते हैं, क्योंकि शनि का जो दान का जो पात्र होता है वो एक वृद्ध महिला होती है और शनि का दान जो होता है वो शाम को सायंकाल में ही दिया जाता है। साथ ही साथ आप पीपल के पेड़ की विशेष रूप से आप पूजा कीजिए
आप उसमें हर शनिवार को एक आटे का दीपक जलाइए, उसके अंदर सरसों का तेल और थोड़े से काले तेल और एक कील डाल के आप किसी भी पीपल के पेड़ के नजदीक रखिए। साथ ही साथ सोमवार को भगवान शंकर की विशेष रूप से आराधना कीजिए, क्योंकि शनि के जो देवता हैं, उनके जो परम पूज्य देवता हैं वो भगवान शंकर हैं। शनिदेव किसी के भी अंडर नहीं हैं, वो सिर्फ भगवान शंकर के अंडर हैं। तो भगवान शंकर की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने प्रोग्राम में बताया, शनि की साढ़े सती में आपको विशेष प्रकार से पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अपना हौसला बना के रखना है कि आखिरकार नवग्रह भी तो परमात्मा के अंडर ही हैं और परमात्मा आपका परम पिता है। वो कभी भी आपसे इतना नाराज नहीं हो सकता कि वो आपको इतना कष्ट दे दे। तो परमात्मा की निरंतर प्रार्थना करनी है, साथ ही साथ उपाय करने हैं और अपना हौसला बना के रखना है। किसी ने बहुत सुंदर ये बात कही थी कि जिंदगी तन्हा सफर की रात है, जिंदगी तन्हा सफर की रात है और अपने अपने हौसले की बात है। जिंदगी तन्हा सफर की रात है और अपने अपने हौसले की बात है। कब कहाँ मंजिल छूट जाए, घटते बढ़ते फासलों का साथ है। तो इसीलिए मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि अपना हौसला बनाए रखें, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें और अपने श्रम से, अपने कर्म से अपनी डेस्टिनी को आप बदलें, तो आपको विशेष रूप से आराम मिलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।